हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपसे बोला भी है मैंने कि आपके 10th और 12th की हम बोर्ड की जो सीरीज है वो हम अपने चैनल मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल पे आपको करके या आपको प्रॉपर रूप से उसकी वीडियो देंगे और आपको भरपूर समझाने का प्रयास हम करेंगे। तो उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं आपका 10th का चैप्टर नंबर 5। कौन सा जी? चैप्टर 5। और ये आपकी क्लास कौन सी है जी? 10th। ठीक, चलिए। इसमें आपकी एक्सरसाइज है 5.1। ठीक, 5.1। तो इसमें हमारे कुछ बेसिक्स हैं, उनको हम जान ले लेते हैं। तो जैसे कि उसका चैप्टर का नाम है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी। क्या है चैप्टर का नाम? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसको हम देखें या जाने तो उसका मतलब है वो क्या? समांतर श्रेणी, मतलब समान अंतर है जिसका। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे कोई एक श्रेणी ले ली आपकी 2, 5, 6, सॉरी 4 आ रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस तरीके से आपकी एपी आगे बढ़ती जा रही है। तो हम इनका अंतर चेक कर लेंगे। यदि इनका अंतर क्या है? आपका समान है तो ये श्रेणी जो भी होगी वो क्या है? एपी में है। जैसे अंतर चेक करने के लिए क्या करेंगे, और अंतर को डिनोट किससे करते हैं? उसको बोलते हैं डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। और इसको जब चेक करते हैं तो हम ये होता हमारा e2 माइनस ए1, मतलब पिछले वाले में से आगे वाला माइनस करना। तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2, 1। और इसके करीब करीब दो दो डिफरेंस आपको चेक करने हैं। पहले दूसरा और पहला, और तीसरा और दूसरा। तो ए3 माइनस ए2। यहाँ पर भी आप चेक करोगे तो 4 माइनस 3। तो इनका आप डिफरेंस देखोगे तो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। और डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो हम बोल पाएंगे कि ये जो संख्या है वो एपी में है। इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इन एपी। ठीक है। और यदि इनका कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, इसका 1 आ जाता, इसका 2 आ जाता, तो फिर ये जो हमारी टर्म है, ये जो पूरी की पूरी श्रेणी है वो एपी में नहीं होगी। ठीक है, इसके कुछ कॉमन टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बारे में हम बातें करते हैं। चलिए, जैसे कि कॉमन टर्म्स है हमारी, जैसे आप जानते होंगे ए को हमारा फर्स्ट टर्म बोलते हैं भाई, ये हमारी फर्स्ट टर्म। ए2 हमारी सेकेंड टर्म, ए3 हमारी थर्ड टर्म, ठीक। इसी तरीके से हमारा आगे जाके कहां तक जाता है? ए एन, और ए एन को बोलते हैं हम लास्ट टर्म। ओके। और हमारा इसी में एक और होता है डी, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कॉमन डिफरेंस। डी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है। और जो यहाँ पे आपका ए एन है, इसको हम टी एन भी बोलते हैं, कई जगह एल भी बोल देते हैं। ये सब हमारी लास्ट टर्म में होती है। तो ये कुछ जितनी भी टर्म्स हैं हमारी, वो क्या है? उन सभी का यूज आपके इस चैप्टर में होने वाला है। ठीक है, चलिए। चलिए, तो अब हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं इसकी। क्वेश्चन जैसे कि फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको नीचे कुछ सिचुएशन दे रखी हैं, उनका आपको एपी बनानी है, और उनको ये भी बताना है अगर वो एपी में है तो क्यों है, वाई। ठीक है, चलिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। जो टैक्सी का किराया है वो पहले किलोमीटर के लिए दे रखा है कितना? 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज ईच एडिशनल किलोमीटर। और 8 रुपए अतिरिक्त किराया। ठीक है, एडिशनल चार्जेस है। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे, मानेंगे क्या दे रखा है पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे टैक्सी फेयर,
टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर और फर्स्ट है तो हमारा A1 भी यही रहेगा, ठीक है। 15 रुपीज दे रखा है। उसके बाद एडिशनल फेयर है जो, ठीक, एडिशनल फेयर फॉर ईच किलोमीटर। एडिशनल किलोमीटर कितना जी हमारा 8 रुपये है। मतलब पहले यदि कोई 1 किलोमीटर जाता है तो 15 रुपये लगेगा और यदि उसके बाद भी कहीं पे जाता है तो 8 रुपये किलोमीटर के हिसाब से उसके चार्जेस लगते रहेंगे, ठीक। तो इसमें हमारी फर्स्ट टर्म दे दी है तो हमको एपी बनानी है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म से शुरुआत करेंगे। सेकेंड टर्म से हम इसकी शुरुआत करेंगे A2 निकालने का फॉर्मूला होता है आपका A प्लस डी। ए आपका 15 है और डी आपका जितना भी उसमें अंतर ऐड हो रहा है, ठीक, वो आपका डी रहेगा 8। कितना हो जाएगा 23। ऐसे ही आप ए थ्री निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। मतलब जितना हमने यहाँ पे लिया है 2 की, उसके साथ में डी के साथ में एक कम डिजिट मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा जी 52 इंटू 8, 15, यहाँ पे प्लस है, प्लस का 16, तो ये हो जाएगा आपका 31। और इसी तरीके से आप A4 निकाल सकते हो, A प्लस का 3D, तो 15 प्लस का 2, सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा आपके पास, 3 इंटू 8, 15 प्लस 3 8 जा 24 और यहाँ से निकल आएगा आपका 39। तो अब आपकी AP क्या बनी यहाँ पे AP लिखिए आप 15, 23, 31, 39 और इस तरीके से आपकी AP आगे चलती जाएगी। अब ये AP में है या नहीं है उसके लिए क्या करेंगे, हम उसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे भाई, ठीक है। तो D से चेक करेंगे A2 माइनस A1, तो 23 माइनस 15, डिफरेंस 8 आएगा। अगला 2 टर्म्स या 3 टर्म्स का चेक करना है आपको, 2 बार चेक करना है। A3 माइनस A2, 31 माइनस 23, इसमें से इसको भी लेस करेंगे तो ये भी क्या आएगा आपका 8, ठीक। इस तरीके से हम कह पाएंगे कि ये क्या है, इनका डिफरेंस दोनों का बराबर है। दिस इज एन AP। ये जो सीरीज है आपकी वो क्या है, AP में कहलाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और सब्सक्राइब करते रहे। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखिए भाई आपको वैसे बता देता हूँ, कोई इस तरीके से सिलेंडर है आपका और यहाँ पे इस तरीके से इसमें एयर भरी हुई है। ये क्या है जी, आपकी एयर भरी हुई है इसके अंदर और यहाँ पे कोई वैक्यूम पंप लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक। ये क्या है, वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, उसमें देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, जितनी भी सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है। उसके बाद व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर, जब भी हम इसको पंप करते हैं तो जो वैक्यूम पंप है वो 1/4 हिस्सा उसका हर बार बाहर निकाल देता है, रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें कितनी एयर रह जाती है, ठीक। इस तरीके से इसकी फॉर्म में, तो हमको प्रेजेंट एयर नहीं पता तो हम इसमें मान के चलेंगे, लेट द प्रेजेंट एयर इन द सिलेंडर में कितनी एयर प्रेजेंट है, ये मान लेंगे हम x। और ये हमारा फर्स्ट टर्म है तो इसको A1 से भी डिनोट करेंगे, ठीक। अब उसके बाद वैक्यूम पंप रिमूव्स एयर फ्रॉम द सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर से क्या है, वो कितना हिस्सा बाहर निकाल देता है, 1/4x, जिसका भी वो प्रेजेंट है, ठीक। इस तरीके से और हर बार कितना है, 1/4x बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पे चलिए आपका ये A1 है, A2 से बनाइए तो क्या होगा, वो आपका जो प्रेजेंट ईयर है उसमें से माइनस होगा, ध्यान रखना, A माइनस का 1/4x, इसका अपॉन यहाँ पे करिए
सॉरी A1 तो आपका x है ना, हाँ तो यहाँ पे x हो जाएगा। 4 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई 4x और 1 की x के साथ x, यहाँ से बटेगा आपका 3/4x, A2 निकल के आ जाएगा। अब आपकी जो प्रेजेंट एयर है वो 3/4 है E3 के लिए, तो प्रेजेंट एयर में से माइनस करना है 1/4x, ठीक है 1/4, ठीक है। तो प्रेजेंट ईयर में से क्या करेंगे 1/4x, आगे चलिए जी 3/4x माइनस मल्टीप्लाई करिए 3/16x, और आगे सॉल्व करेंगे तो इसको क्या है 16 एलसीएम हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 बार और 4 दिया 12x, और यहाँ पे 16, 16 से आपका 3x आ जाएगा, तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 9/16x, ठीक। इस तरीके से आपके पास में अब देखिए 3 टर्म्स आ गई है, डिफरेंस चेक करने के लिए हमारे पास 3 टर्म्स बहुत है, तो हम यहाँ पे ए पे लिख लेते हैं भाई। फर्स्ट आपका x, सेकंड आपका 3/4x, थर्ड है आपका 9/16x, और ये आपका चलता ही जाएगा, ठीक है। डिफरेंस चेक करिए, तो आपका A2 माइनस A1, A2 क्या है आपका 3/4x और A1 है आपका x, इसके अपॉन 1 कर लीजिए एलसीएम, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 4x, तो यहाँ से बचेगा आपका x/4, और वो भी क्या है माइनस का। सेकंड डिफरेंस और चेक करिए A3 माइनस A2, तो A3 क्या है आपका 9/16x, माइनस में A2 है 3/4x, इसका एलसीएम लीजिए 16, 16 के तो ऊपर जो आपकी वैल्यू है वो सेम आ जाएगी, वो सेम आ जाएगी। उसके बाद में क्या है आपका, इसको इससे लेस करेंगे तो वो 12x हो जाएगा, ठीक है। 4 4 16 और 12, और यहाँ से आप इसको माइनस करोगे तो 3/16, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका 3/16 इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डिफरेंस अलग है और इसका डिफरेंस अलग है, ये -x/4 और यहाँ पे माइनस का 3/16x है, तो दिस इज, चलो नीचे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डिफरेंस लिख देता हूँ नीचे वाले का। तो आपका जो सेकंड डिफरेंस आया वो कितना था हमारा, यहाँ पे 16 9x माइनस 12x, सेकेंड आपका डिफरेंस आ गया आपका यहाँ पे -3/16x, और जो पहला डिफरेंस आया था वो आया था -x/4, तो ये दोनों के दोनों डिफरेंस क्या है आपके अलग हैं, ठीक है, और डिफरेंस बराबर नहीं है, तो ये क्या है आपकी एपी में नहीं है, दिस इज नॉट ए एपी, तो ये जो टर्म होगी वो आपकी एपी में नहीं है। इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। चलिए चलिए बेटा आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। चलिए इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास में, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, कोई इस तरीके से आपका वेल है भाई, यहाँ पे इस तरीके से कोई कुआं है और ये क्या है जी आपका वेल, और यहाँ पे उसने दे दिया है कि ये आपका फर्स्ट मीटर है, फर्स्ट मीटर, और उसके बाद में आपका फिर सेकंड मीटर है, और फिर आपका इस तरीके से थर्ड मीटर है। तो उसने जो भी कॉस्ट दिया है पहले मीटर के लिए, जैसे द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ऑफ 150 रुपीज फॉर फर्स्ट मीटर, मतलब वो आपका जब पहले मीटर के लिए आपका खुदाई होती है तो उसके लिए 150 रुपये चार्जेस है, और राइजिंग बाय द 50 रुपी फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और एक मीटर के बाद में अगर हमें 2 मीटर खुदाना है 3 मीटर, तो हर मीटर के 50 रुपये अलग से ऐड हो जाते हैं। तो कैसे, जैसे फर्स्ट मीटर के लिए आपके 150 है, फिर 50 इसका हो जाएगा, 50 से अगले का हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है, जहां तक भी खुदेगा तो वो क्या है चार्जेस इंक्रीज राइजेस होते रहेंगे, ठीक। चलिए इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, तो यहाँ पे जो दे रखा है कॉस्ट ऑफ digging a well for फर्स्ट मीटर, पहले मीटर की खुदाई का कॉस्ट कितना है जी 150 रुपये भाई, ओके। उसके बाद
कॉस्ट राइजेस each subsequent मीटर। अगले मीटर के लिए क्या है चार्जेस, 50 रुपए पर मीटर, फिर अलग से चार्जेस हैं। ठीक, ये हमारा फर्स्ट मीटर है तो हमारा A1 भी यही हो जाएगा। चलिए A2 स्टार्ट करिए यहाँ से। A2 A प्लस का D, मतलब A आपका क्या है जी 150, D है आपका 50। ठीक है, क्योंकि 50-50 हर बार बढ़ रहा है तो डिफरेंस आपका 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 200। A3 को निकालोगे आप, A प्लस का 2D 150 प्लस 2D की वैल्यू है 50। यहाँ से करोगे आप 150 प्लस का 2 से 50 को करोगे तो 100। ठीक, और ऐसे ही आप A4 निकाल सकते हो, A प्लस 3D। ये आपका A 150 है, ये आपका 3 इंटू 50 है, यहाँ पे 150 प्लस 3 इंटू 50 भी आपका कितना होता है 150, और इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 300। यहाँ से आप AP चेक करिए। AP चेक क्या करनी, लिखनी है सीधे। फर्स्ट टर्म आपकी 150, सेकेंड 200, थर्ड 250, और ये 200 250 300, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब बारी आती है डिफरेंस चेक करने की। करिए भाई A2 माइनस A1, तो 200 में से माइनस करिए 150, ये डिफरेंस हो जाएगा 50। ऐसे ही आपका A3 माइनस A2, इसमें से ये वाला माइनस करिए, 250 में से 200 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो देखोगे तो दोनों के दोनों डिफरेंस हमारे सेम है, और दोनों डिफरेंस सेम है तो हम लिख सकते हैं क्या, दिस इज एन AP। ये जो हमारी श्रेणी है वो क्या है AP में होगी। ठीक है, इस तरीके से आपका अगला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका। चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए अगला फोर्थ पार्ट क्या कहता है जी, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, मतलब हर साल बैंक के अंदर उसका अमाउंट फाइंड करना है। और इसमें जो उसका अमाउंट दे रखा, सॉरी प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा, उसने बोला है कि प्रिंसिपल दे रखा है आपका, प्रिंसिपल कितना है जी आपका 10,000। ठीक है, इतना दे रखा है, और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कितना 8%, और टाइम पहले हम 1 साल के लिए निकालेंगे तो 1 ईयर हो जाएगा। ठीक, और फाइंड क्या करना है अमाउंट, ये हमें निकालना है। ठीक, क्या कह रहा है भाई, अगर आप हर साल ये अमाउंट बैंक में डालते हैं 8% का रिटर्न है, तो हर साल आपको कितना कितना रिटर्न्स मिलता रहेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट होता क्या है, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल में आपका ब्याज जुड़ जाता है, वो